The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम जोधपुर एसएफएसएल की डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है एसएफएसएल जोधपुर की साइट से। सो ये टोटल आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है इन दी पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। सो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में 3 पोस्ट अवेलेबल है एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में 25 पोस्ट। डिफरेंट डिविजन्स में ये रिक्रूटमेंट करी जाएंगी, जैसे कि डीएनए, साइबर, पॉलीग्राफ, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, सीरोलॉजी, बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट, फोटो, केमिस्ट्री एंड नार्कोटिक्स। तो ये वो सारे डिविजन्स हैं जिसमें जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट अवेलेबल है। डीएनए, साइबर एंड पॉलीग्राफ में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन डिफरेंट डिविजन्स। आप एप्लीकेशन कब से फिल कर सकते हैं? एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं आप 3 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक। ठीक है, सो 3 अक्टूबर से एप्लीकेशन शुरू होके 2 नवंबर, सो आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप इस 1 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, एंड इन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपको पहले इनकी वेबसाइट पे आईडी बनानी पड़ेगी एंड आईडी बनाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितनी फीस है वो आप पे कर सकते हैं। बात करें अगर फीस की, तो फीस कितनी कितनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको पे करना है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट साइट में एक आईडी बनानी पड़ेगी, लॉगिन पासवर्ड लेना पड़ेगा। थ्रू लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिल करोगे। जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्रीमी लेयर, ओबीसी या एमबीसी, उनको 950 रुपीज पे करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स जो नॉन क्रीमी लेयर या फिर ओबीसी, राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, जो एमबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनको 850 रुपीज देने होंगे एप्लीकेशन फीस के लिए। इसके बाद एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी 750 रुपीज इनको देने होंगे। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित एससी एंड एसटीज को 750 रुपीज देने होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है एप्लीकेशन फीस का कि किस बच्चे को कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है, किस कैंडिडेट को कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, फीस एक बार जमा हो जाने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक बार आपने फी पे कर दी और आपका बाद में मन बदलता है तो किसी भी तरीके के रिफंड्स आपको नहीं मिलेंगे। ये रिटर्नेबल नहीं है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड्स है वो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के थ्रू आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। एंड जो पे स्केल है वो पे लेवल 10 का होने वाला है, लेवल 10 ग्रेड पे होने वाला है। जो साइंटिफिक ऑफिसर है उनको लेवल 12 का ग्रेड पे होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई सैलरी की बात। हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन कब होने वाली है? वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक मतलब सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कनिष्क वैज्ञानिक सहायक मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इनकी जो एग्जामिनेशन है दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में हो सकती है। ठीक है, एंड आपको एग्जाम सेंटर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे एंड दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 के बीच में एग्जामिनेशन हो सकती है। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देने वाली है आपको एंड डिप्रेसिंग न्यूज है ये, क्योंकि जितनी भी पोस्ट इन्होंने स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए रिलीज करी है, फोरेंसिक के बच्चे एलिजिबल नहीं है। कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फोरेंसिक में बीएससी या एमएससी का जिक्र नहीं है। सो इट इज़ रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड मैंने कॉल करने की भी कोशिश करी थी, तो मैंने जोधपुर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी को, जो भी इस एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मैंने उसमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी कि मैं एक बार क्लियरिफिकेशन उनसे ले सकूं कि क्यों फोरेंसिक के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर वो क्यों एलिजिबल नहीं है। क्या ऐसा रीजन है कि उनको इस कैटेगरी में भी इंक्लूड नहीं किया गया है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बार क्लियर करना नहीं करना तो एक बात है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो जिस बच्चे ने फोरेंसिक साइंस पढ़ी है वो एलिजिबल क्यों नहीं है, ये मुझे जानना था। तो मैंने फोन किया, तो 2 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, सॉरी इस नोटिफिकेशन में। 2 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं इस नोटिफिकेशन में। मैंने दोनों नंबरों पे बहुत बार फोन किया, किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल नंबर के थ्रू तो कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं मेल करने वाली हूँ सो दैट मैं ये पूछ सकूँ कि फोरेंसिक साइंस के बच्चों को एलिजिबल क्यों नहीं बनाया गया है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैंने जयपुर एसएफएसएल में कॉल किया था,
तो वहाँ पे जिस भी पर्सन ने कॉल पिक किया था उन्होंने बोला कि वो इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो जयपुर एसएफएसएल के मेंबर्स हैं, तो मुझे जोधपुर ही फ़ोन करना चाहिए, बट जोधपुर से कोई भी रिप्लाई नहीं था. So that's a sad news again, but still let's discuss the eligibility criteria of senior scientific officer DNA. तो वो सारे के सारे बच्चे जिनके पास एमएससी है विथ सेकेंड डिवीजन एमएससी के बच्चे जिनकी जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स रही है किसी भी स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी में लॉ के, मतलब हमारे इंडिया के लॉ के स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे इंडिया के लॉ के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है, अगर आपने वहां से करी है देन यू आर एलिजिबल. ठीक. इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है या डिग्री है और एक भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का आपने पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल है. मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे डीएनए सेक्शन में क्यों एलिजिबल है, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए, बट ये समझना थोड़ा मुश्किल है. इसके अलावा जो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं. ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स जिसने भी करी है एनआईई एलआईटी से वो सारे के सारे भी एलिजिबल है. फिर असिस्टेंट साइंटिफिक, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एमटेक, एमसीए, एमई, एमएससी डिग्री है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप एलिजिबल हैं अगर किसी भी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट करा है तो. पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें तो अगर आप मास्टर्स कंप्लीट हो सेकेंड डिवीजन से, अगर आप मास्टर्स कंप्लीट हो साइकोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो. यहाँ पे भी कंप्यूटर वाले बच्चे जिन्होंने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से वो सारे एलिजिबल हैं. NIELIT के बच्चे एलिजिबल हैं एंड राजस्थान RSCI एंड राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे भी एलिजिबल हैं. देन वी हैव डॉक्यूमेंट सेक्शन. तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीएससी के बच्चे एलिजिबल हैं. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे जोधपुर स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी में. तो डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस भी होता है. एंड अगर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में तो डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट में आई डोंट नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बच्चे कैसे फुलफिल करेंगे क्योंकि उनको ना तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होने वाली है, ना तो उनको ये पता होने वाला है कि डॉक्यूमेंट एविडेंस को कैसे हैंडल करते हैं या फिंगरप्रिंट एविडेंस को कैसे हैंडल करते हैं. चलिए एक बार डीएनए बायोलॉजी में तो मैं समझ भी जाऊँ कि बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों ने डीएनए बायो एंड सीरोलॉजी की नॉलेज उनको होती है एट सम पॉइंट, बट डॉक्यूमेंट तो समझ से बाहर है. बट स्टिल बीएससी डिग्री के जितने भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है. सो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी के बच्चे एलिजिबल हैं. केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री अगर आपके पास है तो आप सीनियर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है. सो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बच्चे एलिजिबल हैं. पॉलीग्राफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पे भी कंप्यूटर वाले बच्चे जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं कंप्यूटर में, जिन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने NIELIT से एजुकेशन ली है, RSCIT के बच्चे सारे एलिजिबल हैं. बायोलॉजी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में जितने भी बच्चे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं. सीरोलॉजी में भी बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बच्चे एलिजिबल हैं. फोटो सेक्शन में अगर आप सीनियर सेकेंडरी साइंस आपने करी है, फोटो डिवीजन में अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन साइंस से ली है एंड आपको एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में तो आप एलिजिबल हैं. नारकोटिक्स में बीएससी केमिस्ट्री के बच्चे एलिजिबल हैं. जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए में जूलॉजी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो बीएससी की डिग्री है आपके पास, तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डीएनए के लिए जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी बीएससी के बच्चे एलिजिबल हैं. कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी एलिजिबल हैं. एंड अगर आपने कोर्स किया हुआ है NIELIT से या फिर RSCIT के अगर आप स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल हैं. साइबर में बीटेक, BCA, BE एंड टॉक्सिकोलॉजी में बीएससी डिग्री केमिस्ट्री इनकी रिक्वायरमेंट है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. एंड फोरेंसिक साइंस के बच्चे आपको दिल छोटा नहीं करना है बिकॉज यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटी, अभी नहीं तो बाद में.
गवर्नमेंट जरूर इस पे ध्यान तो देगी ही देगी। अभी कहीं ना कहीं ऐसी प्लस माइनस चीजें होती रहेंगी, कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आई थिंक इनको फोरेंसिक साइंस के बारे में पता नहीं है, या फिर इनको ये नहीं पता है कि फोरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन मास्टर्स होती है। सो आई थिंक दे डोंट नो अबाउट दिस। सो जो फर्स्ट सेक्शन है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जिसमें रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जी के आएगा। 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 90 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर आएगा। 40 मार्क्स में आपको ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करना है। 40 मार्क्स, सॉरी 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। 40 मिनट्स में आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है। जो दूसरा है वो प्रोफेशनल है, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 70 क्वेश्चन आएंगे, 210 नंबर कंटेन करेगा ये। सो टोटल 100 मार्क्स, सो टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 300 नंबर आपको मिलेंगे और 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं ये दोनों ही पेपर कंप्लीट करने के लिए। अब जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे एंड मिनिमम 40% आपको चाहिए इस एग्जाम में पास होने के लिए। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जितने आपको नंबर मिले उसमें से -1 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/3 कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, इनका कहना है कि सिलेबस भी रिलीज कर दिया गया है, तो सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो भारत का नागरिक हो, मतलब अगर आप एक इंडियन सिटीजन है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल का प्रजाजन हो, सो भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, तो ये भी एलिजिबल है। भारतीय मूल की व्यक्ति जिसने जो भारत के स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिया, जंजीबार, जम्बिया, मालवी, इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो। तो अगर आप इन सारे प्लेसेस से माइग्रेट होके आए हुए हैं भारत में बसने के लिए, इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो भी आप एलिजिबल हो। और जो अभी आउट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं, तो ये कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, बट ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो अगर आप इंडियन सिटीजन हो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली लोगों को यही कंसर्न होता है कि जोधपुर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में है, तो आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, एज देख लिया, एप्लीकेशन फी देख ली, एग्जाम पैटर्न देख लिया, एंड आपको ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर कर दूंगी एंड आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट एवरीवन। जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम स्टिल सेइंग फोरेंसिक साइंस के बच्चे हिम्मत मत हारो एंड लगे रहो, मेहनत करो। तो वन डे ये रीजनल स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी के रिक्रूटमेंट्स में भी फोरेंसिक साइंस के बच्चे एलिजिबल होंगे एंड आई एम गोइंग टू सेंड अ मेल। ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एलिजिबल सो मत फॉर्म फिल करो। अभी कई सारी वैकेंसीज आएंगी, तो बहुत कम ऐसी वैकेंसीज है जो फोरेंसिक साइंस के बच्चों को इंक्लूड नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोरेंसिक के बच्चे एलिजिबल होते हैं, मैंने देखा है। बट कुछ एक ऐसे नोटिफिकेशन जरूर आ जाते हैं बीच बीच में, जिनको ये पता नहीं है शायद कि फोरेंसिक साइंस एजुकेशन में है या फोरेंसिक साइंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो इस तरीके के नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं। यस, so thank you so much again for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself. कोई भी नया अपडेट अगर इससे रिलेटेड आता है, या फिर मुझे मेरे मेल का रिप्लाई आता है, या फिर मैं कॉल करूंगी, मेरे से बात होती है तो SFSL की साइड से, तो आई विल शेयर विथ यू ऑल. ओके, so stay tuned, subscribe us, join us on Instagram and Telegram. Take care of yourselves everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.